हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे पूछा था। दो क्वेश्चन आपको मैं दिया था। पहला क्वेश्चन ये था कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है क्या, कॉलेज कंसिडर करता है क्या। और दूसरा टॉपिक, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ यू आर पास और फेल। तो मिस्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगला वीडियो उसी पे बनेगा, जल्दी डाल दूंगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट को कॉलेज में एक्सेप्ट किया जाता है क्या। सिंपल आंसर में बताऊं, यस। बट कौन से उस स्टूडेंट्स को अप्लाई किया जाता है, किस डिग्री के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके लिए वीडियो को एंड तक आराम से देखना। पहला पॉइंट यह है कि पिछले काफी सालों से बीटेक के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा था। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, आपका जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट के साथ, मतलब अगर आपने पास नहीं किया है, फेल वालों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप फेल किए हो और आप चाहते हो, एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ, 2023 में आपने मार्च का बोर्ड एग्जाम दिया, मार्च में आपका कंपार्टमेंट आ गया। अब जुलाई में एग्जाम दिया, उसमें फिर से कंपार्टमेंट आ गया। तो क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हो। या फिर इस साल आपका कंपार्टमेंट आया है, आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और साथ में अगले साल का बोर्ड भी दे सकते हो। बोर्ड में एक सब्जेक्ट मैथ्स आप दे सकते हो। ओके, वैसा पॉसिबल था पिछले काफी सालों से, बट अभी एक दो सालों से और करंट ईयर में भी यही लागू है कि इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते विथ ए बैक पेपर। अगर आपका सप्लीमेंट्री है, पर्टिकुलरली मैथ्स में, कंसिडर नहीं होता है। बहुत रेयर, मतलब 5% या 4% कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि अलाउ कर देते हैं विथ ए बैक पेपर इन मैथ्स या फिजिक्स। मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी है, पास होना चाहिए। केमिस्ट्री का आज के डेट में कुछ कुछ कॉलेज कंसिडर होता है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा। जो लोग आप मुझे पूछ रहे हो, मैं कॉमन आंसर दे सकता हूँ कि हाँ होता है। बट कौन से यूनिवर्सिटी में होता है, कौन सा कॉलेज होता है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जाके पूछना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि हर कोई कॉलेज में कॉमन आंसर आप सोच लोगे, हाँ मेरा सप्लीमेंट्री है, मेरा बैक पेपर लगा हुआ है और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका डाउट क्लियर रखो। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप पास हो गए, आपके पास अपडेटेड मार्कशीट आ गया, क्या उस बेसिस में आप एडमिशन ले सकते हो? जी हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले परसेंटेज कम हो, तब भी अगर कॉलेज का स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ होता है, वो अगर आप मीट करते हो तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आपका हो जाता है। बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे डिग्रीज के लिए। जैसे काफी लोग तो बीटेक करने चले गए, जो लोग बीटेक नहीं करेंगे, मेडिकल स्ट्रीम में जाएंगे या फिर बीसीए करेंगे, बीबीए करेंगे, एमबीए लाइन, मैनेजमेंट लाइन में जाएंगे, या आर्ट्स लेंगे। ओके, तो बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, उन लोगों के लिए क्या एलिजिबल है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। क्योंकि 800 मैसेजेस अभी तक आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, सभी को मैं कॉमन करके कुछ कुछ कॉमन डाउट्स निकाल रहा हूँ, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी समझो कि दूसरे डिग्रीज के लिए क्या होगा। दूसरे डिग्रीज के लिए इट इज क्वाइट नॉर्मलाइज्ड, मतलब बीटेक जितना सीरियस नहीं हुआ है अभी तक। आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इवन विद ए बैक पेपर। मोस्टली, मतलब 50 60 70% ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको बोलते हैं ठीक है, आपका वो सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीबीए कर रहे हो, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे आपको मैथ्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भी तो यार बहुत कम है, मतलब आपका उतना 11 12 का मैथ्स का जरूरत पड़ने जैसा नहीं है। या कोई दूसरा स्ट्रीम ही ले रहे हो, जैसे बीएससी बायोलॉजी ले रहे हो, वहां पे मैथ्स में आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है, आपका पीसीएमबी था। वैसे में आपको बायोलॉजी में मैथ्स का कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पे अलाउ हो सकता है। वो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली अलाउ कर देते हैं क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। बीसीए करना है, वो तो आईटी स्ट्रीम है, वहां पे मैथ्स का यूज होता है। बट फिर भी बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री होता है, बीसीए एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री होता है। बीटेक में आप ग्रेजुएशन होते हो, बट दैट इज ए प्रोफेशनल कोर्स। बट बीसीए उसके नीचे ही कंसिडर होता है। भले आपका प्लेसमेंट जो भी हो, एवरेज प्लेसमेंट बीटेक से कम ही होता है। और साथ में अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी बीसीए जनरली आपको अलाउ कर देते हैं इवन इफ यू आर हैविंग ए बैक पेपर। बट ये बैक पेपर आपको कब परेशान करेगा पता है? व्हेन यू विल सिट फॉर प्लेसमेंट, जब 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप जाके प्लेसमेंट में एंटर करोगे, उस टाइम पे आपको ये बैक पेपर परेशान करेगा। सो मेक श्योर, खुद को एकदम शपथ ले लो कि आप क्लियर कर लोगे ये सप्लीमेंट्री पेपर।
बिफोर योर प्लेसमेंट, बिफोर योर प्लेसमेंट भी नहीं, आप एक ही साल में, अगले ही साल 2024 के जो बोर्ड एग्जाम है आप एक ही पेपर दोगे। वो भी काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि कितने पेपर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। यार आप दे सकते हो, मल्टीपल पेपर चाहो तो दे सकते हो, बट नॉट कंपलसरी। किसी किसी के पेरेंट्स भी मैसेज कर रहे हैं शायद, हाँ हमें तो पता है सभी सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अरे नहीं, सभी सब्जेक्ट देना नहीं पड़ेगा, आपको जिस सब्जेक्ट में बैक है वही सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जिन लोगों का पूरा ईयर बैक होता है, सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तब उनको पूरा देना पड़ता है। ओके, बट दो सब्जेक्ट के लिए आपको बस दो सब्जेक्ट में देना है। एक सब्जेक्ट में फेल हो तो बस एक सब्जेक्ट का देना है, उसमें क्लैरिटी और ले आऊंगा मैं आपको ऑफिशियल सर्कुलर दिखा के। बट अभी हम स्टिक रहते हैं कॉलेज एडमिशन के ऊपर। तो आप लोग को बोलना चाहूंगा, जो लोग पास हैं और चाहते हैं कहीं एडमिशन हो, मेरा काउंसलिंग भी चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन, पैसा है आपके पास, डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, कॉलेज का नाम लो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में। पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल कोटा होता है, बिजनेसमैन कोटा होता है, और वो सारे सीट खरीदे गए होते हैं और उस बेसिस में आपको एडमिशन मिल जाता है। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है बट एडमिशन में कोई रुकावट नहीं होता है, आपका हो जाता है अगर क्राइटेरिया मीट करते हो तो। इवन एनआईओएस का मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट एनआईओएस में अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो फिर एनआईओएस का भी बहुत सारे 70% ऑफ द कॉलेजेस में एक्सेप्ट हो जाता है रिजल्ट। बट आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हायर एजुकेशन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो फिर कुछ कुछ जगह पे दिक्कत आता है, और वो भी मोस्टली हर जगह पे पार हो जाता है ओपन स्कूलिंग का। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रहा था कि जो लोग पास हो गए, दूसरा डिग्री करना चाहते हैं, वो लोग के लिए क्या है, उन लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर आप बीटेक के अलावा कोई और डिग्री करते हो और पास भी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप बीटेक नहीं कर रहे हो, बीसीए, बीबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए, ये सब डिग्री में जा रहे हो और वो सब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, उनके एलिजिबिलिटी में मांग नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल आप बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हो, उसमें बायोलॉजी होना जरूरी है। ओके, बट अगर आप बीटेक जा रहे हो, वहां पे मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है, वहां पे बायोलॉजी होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं खुद की बात करूं, मेरे 12th में पीसीएम था, बायोलॉजी नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये 5 सब्जेक्ट मैंने दिया है। इस 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में कहीं भी करूं, कंप्यूटर साइंस में करना चाहता था तो उसका एलिजिबिलिटी था कि मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए और पास होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट मेरा था और दोनों में पास था मैं। ठीक है, ये समझ आ गया। साथ में अब मैं बताता हूँ कि कॉलेज अगर इशू करेंगे तो क्या कर सकते हो उस टाइम पे, अगर कॉलेज मना कर देगा। कॉलेज अगर मना करेगा तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो आप डिग्री चेंज करो, कॉलेज चेंज करो जहाँ पे अलाउ होगा, या फिर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके, भले एक साल वेस्ट होगा, वो मैं मानता हूँ बहुत लोगों का एक साल वेस्ट हो जाएगा, बट एक साल भी नहीं यार, आप तो अभी मार्च में ही एग्जाम दो दोगे ना, तो अगले साल ही एडमिशन होगा, कह सकते हो एक साल। बट इस एक साल के चक्कर में ना आपको बाद में जाके दिक्कत नहीं होगा ड्यूरिंग द प्लेसमेंट एंड ऑल, और कॉलेज आपको एक्सेप्ट करने लगेगा, तो अच्छी बात है। ओवरऑल आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा दिखेगा। तो हो सके तो आप क्या करना, कॉलेज में एडमिशन ना लेके आप तैयारी करो एक साल का पूरा, और अभी से शुरू करोगे तो फिर जाके आप अगले साल बोर्ड एग्जाम में लिखोगे और पास हो जाओगे। उसका एक बार पासिंग मार्क्स मिल गया, कोई भी कॉलेज आपको रोकेगा नहीं, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। बट जैसे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया आप मीट करने का कोशिश करो। जैसे 75% बोर्ड्स में आना चाहिए, क्या आपके हो रहे हैं वो भी आप देखना। और मिस्टेक करते हैं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट डाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, वही मिस्टेक को मैं डिटेल में अगले वीडियो में कवर करूंगा, तो वो वीडियो को जरूर से देखना। ओके, सो इतना था इस वीडियो में कहने के लिए। बाकी कुछ और डाउट होता है मुझे लिखते जाओ, लिखते जाओ, मैं रिप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, एटलीस्ट मैं पढ़ता हूँ। आपका क्वेरीज एक ना एक वीडियो में कवर अप हो जाएगा। शॉर्ट्स में डालता हूँ, शॉर्ट्स भी इंफॉर्मेटिव होते हैं, एजुकेशनल होते हैं, शॉर्ट्स भी जाके देखा करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी हो करियर डिसीजन आप कमेंट में बताना क्या आपने डिसाइड किया। फिर अगले वीडियो तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।